विभा शुक्ला अपनी पतिदेव के साथ बहुत देर से बैठी है। इन पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ये अकेली होती तो मैं कुछ कह सकता था। गार्जियन मेरे ऊपर फिर कृपा हो जाए आपकी, मुस्कुरा दीजिए। विभा शुक्ला बहुत देर से बैठी हैं। बनारस की बेटी हैं, बनारस की बहू हैं, विभा शुक्ला हैं। इनके पतिदेव बहुत देर से साथ बैठे हैं। ना जाने दोनों में कब से फुसफास चल रहा था। हंसने की कोई बात नहीं है। एक पत्नी अपने पति से बात कर रही है। विभा शुक्ला, चूंकि मैं अब उर्दू शायरी तो करता ही हूँ, नातिया मुशायरे का अनाउंसर हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जब सीता को लगा कि अब राम वनवास चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। विभा, योर अटेंशन प्लीज। जब लगा सीता को कि अब मेरे राम चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन कमांड है यार, आप बनारस में हैं तो सीता जी के अल्फाज में वो बातें जरूर है कि जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। आपको देखकर ऐसा लगता है कि अगर आपके पतिदेव स्टेज से चले जाते तो कहीं मुशायरा छोड़ के आप भी न चली जाती। लेकिन मैं इस्तकबाल करता हूं विभा, आप चूंकि मेरे यहां बक्सर के मुशायरे में भी गई हैं, मैंने एक बक्सर के छोटे से मुशायरे में भी पढ़वाया था। यहाँ हिंदू और मुस्लिम का संगम है। मैंने पहले भी कहा है कि कौन हिंदू है यहाँ, कौन है मुस्लिम, साबित कौन इंसान है यहाँ खुद को बताना होगा। और अब तक इनको मुशायरे में मैंने अभी तन्हा देखा था, आज इनके शरीके सफर के साथ देख रहा हूँ। अगर इजाजत हो तो बनारस ही की शायरा विभा शुक्ला को बुला दिया जाए आपके सामने, और जितनी आपने तालियों का इजहार किया है ना अंजुम के लिए, उससे कहीं ज्यादा तालियां बजाइए विभा शुक्ला के लिए। निजाम भाई कुछ कह रहे थे, बहरहाल मैं कुछ नहीं कहूंगा। मोहब्बत की बात बार बार कर रहे थे जनाबे मोहन। मैं इतना कहूंगा कि हम खुदी को मिटा दें गमे इश्क में, हम खुदी को मिटा दें गमे इश्क में। ये मुनासिब है हर आदमी के लिए, और आदमियत की पहले हिफाजत करे, ये जरूरी है हर आदमी के लिए। विभा शुक्ला, माइक्रोफोन। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आप लोगों का। मेरे आते ही पूरी खामोशी को छा गई। ये माइक जरा सा ठीक। हेलो, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूं इससे पहले एक बार जोरदार तालियां आप लोगों का आगाज हो। और बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। मैंने भी काफ़ी दूर दूर मुशायरा पढ़ा, लेकिन यहाँ के आवाम लोगों का भीड़, उत्साह, प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप बड़े मन से मुशायरों को सुन रहे हैं। आपका मैं सम्मान करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। पहली बार आपके बीच यहाँ आई हूँ, और मैं साबित सर निजाम जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आपके बीच में बुलाया। काफी देर से मुशायरा चल रहा है, लेकिन कुछ बातें हुई ऐसी कि सारे इमोशनल अत्याचार हमारे ऊपर ही आ गए। शुरू से लेके जेड तक इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा मोहन जी ने। तो मैं अपने मंजिल पे बढ़ूंगी, गीत गजलों को लेके आपके बीच में आई हूँ, लेकिन उनको शुरू करने से पहले मैं 4 पंक्तियां इनके हवाले से कहना चाहूंगी। जी मोहन जी को काफी दिल पे चोट खाए हुए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं। हाँ, लेकिन ये बात आप पे भी लागू होता है, सुनने के लिए तैयार रहिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा। मोहन जी कहाँ गए? जी इरशाद, इनायत, विभा जी। लेकिन एक शेर अपने हस्बैंड के लिए जरूर कहिएगा, पीछे बैठे हैं जी। वाकई अभी इसके बाद जो मैं पढ़ूंगी वो इन्हीं के लिए, इन्हीं के हवाले से पढ़ूंगी, और फिलहाल मैं अभी पंक्तियां इनके लिए बोलना चाहूंगी। न है परवाह इज्जत की,
न गम इनको सताता है, न है परवाह इज्जत की, न गम इनको सताता है। ये वेस्टर्न लव है इनका, क्या क्या रंग लाता है। ये वेस्टर्न लव है इनका, क्या क्या रंग लाता है। बहुत कहते हैं तुमसे प्यार करते हैं, बहुत कहते हैं तुमसे प्यार करते हैं। मिली जो दूसरी तो पहला नंबर भूल जाता है, मिले जो दूसरी तो पहला नंबर भूल जाता है। तो बेवफाइयां हमारे ऊपर ही नहीं, इनके ऊपर भी लागू करती है। लेकिन लोहता के सामीन का कोई जवाब नहीं है। मैं बार बार सलाम करता हूं मेरे बच्चों कि यकीनन आपकी समात सलाम के काबिल है, काबिल सद एहतराम है। आप न जाने विवाह के वक्त माइक भी झुक झुक के सलाम करने लगा इनको। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का प्रेम और स्नेह देख के मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। और पहली बार आपके यहाँ आई हूँ, मैं पंक्तियां पेश करती हूँ। आपके दरमियां में आई हूँ, आपके दरमियां में आई हूँ, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। आपके दरमियां में आई हूँ, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। जात और पात को मिटा दो तुम, जात और पात को मिटा दो तुम, सबको अपना बनाने आई हूँ, सबको अपना बनाने वाह, ये हिंदुस्तान का कल्चर है। वाह 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 वाह। अपना बनाने आई हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के हवाले से पढ़ूं, तो मैं इनके हवाले से पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। गम भुलाने की बात करते हो, गम भुलाने की बात करते हो, गुनगुनाने की बात करते हो, गुनगुनाने की बात करते हो। रोज एक ज़ख्म तुम नया देकर, रोज एक ज़ख्म तुम नया देकर, मुस्कुराने की बात करते हो। वाह 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 भाई वाह, अच्छा है। की बात करते हो। ये पंक्तियां मैं उनके हवाले करती हूँ। याद में दिल तुम्हारी रोता है, याद में दिल तुम्हारी रोता है, और फिर दिल को मैं मनाती हूँ, और फिर दिल को मैं मनाती हूँ। डूबती जब हो तेरी
वाह 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 वाह। भूल जाती हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं आगे बढ़ूंगी। और आपके बीच यहाँ की युवा पीढ़ी को देखते हुए मैं वो अपना कलाम पढ़ती हूँ जो काफी हिट है, और आपके यहाँ भी मैंने पढ़ा था, बक्सर में पढ़ा था, उसको पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं गजल पढ़ती हूँ। जरा चिलमन हटा दो तो शमा रोशन हो जाएगी, जरा चिलमन हटा दो तो शमा रोशन हो जाएगी। जी जी जी। जरा बिखरा दो जुल्फों को घटा सावन की छाएगी, जरा बिखरा दो जुल्फों को घटा सावन की छाएगी। जरा लहरा दो आंचल तो मचल जाएगी पुरवाई, जरा लहरा दो आंचल तो मचल जाएगी पुरवाई, जरा सा मुस्कुरा दो तो कयामत आ ही जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो तो कयामत आ ही जाएगी। मुस्कुरा तो रही हैं आप, एडवांस तालियां बजा दो भाई, ये भाई वाह 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 वाह। और आपके हवाले करती हूँ। मेरे ही चाहने वालों से दिन और रात होते हैं, मेरे ही चाहने वालों से दिन और रात होते हैं, मेरे ही हुस्न से रोशन सितारे चांद होते हैं, मेरे ही हुस्न से रोशन सितारे चांद होते हैं, मेरे रुखसार पे परवानों के दम यूं निकलते हैं, मेरे रुखसार पे परवानों के दम यूं निकलते हैं, कि कत्ले आम होते हैं ये सब बर्बाद होते हैं, कि कत्ले आम होते हैं और सब बर्बाद होते हैं। और मैं अपनी गजलों की तरफ बढ़ रही हूँ। जी जी इनायत इरशाद। मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ सनम, ये तुमको पता नहीं है, मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ सनम, ये तुमको पता नहीं है, ये दिल जो तुम पर फिदा हुआ है, ये दिल जो तुम पर फिदा हुआ है, हमारे इसमें खता नहीं है, मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ सनम, ये तुमको पता नहीं है, हम ही है एक जो ज़माने भर में, हम ही है एक जो ज़माने भर में, तुम्ही को चाहा तुम्ही को पूजा, तुम्हारी गफलत बता रही है, तुम्हारी गफलत बता रही है, जरा भी तुम में वफा नहीं है, मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ वाह 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 वाह। सनम, ये तुमको पता नहीं है, नजर में तुम हो दिलों में तुम हो, नजर में तुम हो दिलों में तुम हो, दिमाग पर हो तुम ही छा
तुम्हें भुला के मैं जी सकूंगी, तुम्हें भुला के मैं जी सकूंगी, कहीं भी वो रास्ता नहीं है। मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ सनम, ये तुमको पता नहीं है। मैं आगे पढ़ती हूँ। वो रूठ जाए तो मैं मनाऊं, वाह 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 वाह। वो रूठ जाए तो मैं मनाऊं, यही मोहब्बत की है निशानी। वाह खफा खफा सा वो लग रहे हैं, खफा खफा सा वो लग रहे हैं, मगर वो दिल से खफा नहीं है। मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ सनम, ये तुमको पता नहीं है। मैं मक्ता पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गजल में इश्क और वफा की बातें, गजल में इश्क और वफा की बातें, नज़ाकतें और अदा की बातें, गजल में इश्क और वफा की बातें, नज़ाकतें और अदा की बातें, विभाव कैसे समझ सकेगा, विभाव कैसे समझ सकेगा, किताब दिल जो पढ़ा नहीं है। मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ सनम, ये तुमको वाह 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 वाह। पता नहीं है। धन्यवाद। किसी का किसी से इश्क होता है, किसी का किसी से होता है, लेकिन एक पत्नी अपने पतिदेव के सामने ऐसे गिड़गिड़ाए, बड़ा खराब लग रहा था। दोस्तों, शायद इस बड़े स्टेज पे इतने बड़े मुशायरा में शबीना अदीब आई हैं कि नहीं आई हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ठीक इसी बहर में, इसी जमीन में मेरे यहाँ मुशायरे में निजाम भाई सदर जलसा मुशायरा, शबीना अदीब आई है कि नहीं आई है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये मुशायरा आपने तो देखा है कि मैं बक्सर में 1 लाख 1.5 लाख का मुशायरा करता हूँ। हो सकता है कि आपका उतना खत ना हो, लेकिन साबित रोहतासवी कसम खुदा की यह मान रहा है कि आपका मुशायरा 10 लाख रुपया पर भी भारी है। आपका ये मुशायरा, मैं तीनों कन्वेनर को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जो कन्वेनर है तीनों, मैं उनको सलाम करता हूँ, बिहार का सलाम, मोहब्बत का सलाम करता हूँ। वो ग्रिल वाले मैंने पढ़ दिया है नाम, असलम ग्रिल वाले, कहाँ हैं आप यार? हाय 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 हाय, जी चाहता है आपकी पेशानी को चूम लो कसम खुदा। मैं हर साल 14 नवंबर को मुशायरा करवाता हूँ, जहाँ सिर्फ इंटेलेक्चुअल पर्सन रहते हैं, इतने नहीं रहते। डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिनिस्टर होते हैं, लेकिन मैं अगर छोटे से वादे पे आया हूँ तो आप भाई बक्सर आने का वादा कीजिए, अगले साल हाथ उठा के वादा कीजिए, उस मुशायरे में आऊंगा। जोरदार तालियां। दूसरे जहीर अहमद हैं यार, बड़ा खूबसूरत है यार जहीर भाई। जहीर भाई आई लव यू। जहीर आप मेरे मुशायरे में आइए इंशाअल्लाह। तीसरे शफी अहमद कहाँ हैं? आप है ना? मैं कब से समझ रहा था कि इतना दबाव मेरे ऊपर कौन डाल रहा है। आपने इतना दबाव डाला कि ओवरकोट में मुझे पसीना होने लगा। शफीए महशर का सदका मिल रहा होगा। ये तीनों कितने मुजाहिदे वक्त हैं, दौरा है कि अकेले अपनी कमाई के बल पे इतना बड़ा मुशायरा कर रहे हैं। दोस्तों, ताली में बजवाऊंगा। मुशायरा के लिए भीख मांगना पड़ता है मुझे, फिर भी उतना नहीं मिल पाता। ये तीनों तो झोली वाले होंगे, लेकिन सामाइन अगरचे नहीं होते, ये तीनों कन्वेनर बीमार पड़ जाएंगे। मैं सबको सलाम करता हूं कसम खुदा की।
वो मऊ का मुशायरा हो या आजमगढ़ का हो या बिहार के कृष्ण मेमोरियल हॉल का हो या दिल्ली के शाहीन बाग का हो, मैंने देखा है ये छड़ी वाले बाबा के सदके में आपका मुशायरा पूरे हिंदुस्तान पे भारी हो रहा है। मैं चूंकि नातिया मुशायरे का मकबूल शायर हूं, देश में भी विदेश में भी, जब जब शायर शायरों को बुलाता हूं मैं तो कोई 40,000 मांगता है, कोई 25,000, कोई 30,000 मांगता है। मुझे अफसोस है उर्दू के फरोग की बात करने वाले, अपने अशार को बेचने वाले इस जमाने में अगर निजाम जैसा कमजोर शायर होगा तब तो उर्दू का फरोग कैसे होगा, कैसे हो सकता है। शबीना अदीब को मैंने इसलिए याद कर लिया कि अभी विभा ने जिस जमीन का, जिस बहर का सहारा लिया, 2013 के मुशायरे में मेरे बक्सर में उन्होंने इसी तरह की बात कही थी कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है।